हरियाणा सरकार प्रॉपर्टी आईडी एक नई स्कीम लेकर आई है जिससे लोगों को सहूलियत हो, लेकिन सरकार की योजना उल्टी पड़ गई। अब सरकार इस गलती को सुधार करने की ओर कदम बढ़ा रही है ताकि लोगों की परेशानी को दूर किया जा सके। हरियाणा के निकाय मंत्री कमल गुप्ता यमुनानगर के लघु सचिवालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। कमल गुप्ता ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में बहुत कमियां हैं। कमल गुप्ता ने कहा कि गलतियां होना स्वाभाविक है, जिसे हम मजबूती के साथ दूर करने में जुट गए हैं। निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने गलती तो स्वीकार की, साथ ही विकास के मुद्दों पर पूर्व की सरकारों को भी घेरा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने ऐसे कामों पर ध्यान नहीं दिया, अगर दिया होता तो लोगों को इतनी परेशानी न होती। कमल गुप्ता ने कहा कि 1 महीने के भीतर सभी तरह की प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसमें एक तो जो बड़े पुराने बैठे हैं उनकी भी आईडी कट गई, उसके अलावा एक घर की या पड़ोसी तक की कट गई। वो क्या कारण? जो भी कमियां हैं मैंने आपको स्वयं माना कि हम उनको दूर करेंगे, लगे हुए हैं। हमारी 42,70,000 प्रॉपर्टियां हैं, उसमें लगभग 35 लाख प्रॉपर्टीज़ को हमने इंटीग्रेट करना है। उसमें से लगभग हम 28 लाख से अधिक प्रॉपर्टीज़ को इंटीग्रेट कर चुके हैं। हमारी लगभग 7 लाख से कुछ कम प्रॉपर्टियां हैं जिनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि हम शायद 1 महीने के अंदर इनको भी पूरा कर लें। सर, जो सड़कें टूटी बहुत बुरा हाल है और शहर की सड़कें की बात जो आप पूछ रहे हो, आप देखिए, आप पिछली चीज़ से कंपेयर करिए। आज यहाँ से दिल्ली जाइए, यहाँ से हिसार जाइए, यहाँ से चंडीगढ़ जाइए, ये जितनी सड़कों का जाल इस समय बिछा है, ऐसा कभी भी देश की आज़ादी से लेकर आज तक नहीं हुआ। सड़कें रिलेटिवली बहुत इम्प्रूव्ड है और जहाँ भी कमी है हम उसको दूर करेंगे। सर, निगम की सड़कों की बात हो रही है, निगम के एरिया निगम में भी मैं जहाँ जाता हूँ बहुत इम्प्रूवमेंट है और सभी निगमों में हमारे पैसा काफ़ी उपलब्ध है और मैंने इन सबको निर्देश दिए हैं कि हर चीज़ का ख्याल रखा जाए, चाहे वो सफाई हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, और चाहे वो हाउस टैक्स की बात हो, किसी भी चीज़ की कोई कमी हम नहीं आती। सर, जैसे अब मार्च खत्म होने वाला है, बजट सेशन भी चल रहा है, तो किस तरह का बजट आ रहा है और शहर को क्या बजट जो आया था? जन कल्याण का बजट है, अंत्योदय का बजट है, टैक्स कोई है नहीं, और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो भी विद इन द लिमिट्स है। हमने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी किया है। हमारी रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं पहले काफ़ी कम आती थी, उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, तो बजट हर तरह से अच्छा है। हमारे काफ़ी इश्यूज़ हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का है, स्वामित्व योजना है, अनऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ का है, स्वच्छ भारत मिशन है, और हमने जो ये कहा है कि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ऐसे लोकल गवर्नमेंट भी होती है, उनका बजट अलग अलग होता है, और फिर किस तरह से ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी को करना चाहिए, इस तरह से अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है, उनका रिव्यू लिया है, और ऐसा हमने सोचा है कि हम पूरे 22 के 22 जिलों में प्रवास करेंगे, हर ज़िले में जाएंगे, वहाँ के ज़िले के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे इन सभी विषयों पर बातचीत करके, रिव्यू करके काम को इम्प्रूव करने का जो प्रयास है, ये हमारा लक्ष्य है। सर, आपने अधिकारियों से मीटिंग भी ली, तो काम से संतुष्ट हैं या भी और काम की जरूरत है? नहीं, काम की काफ़ी ज़रूरत भी है और काफ़ी काम हमने किया भी है। पिछली सरकारों ने इस तरह के विषय कभी नहीं उठाए। जैसे प्रॉपर्टी आईडी है, मैं मानता हूं कि उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियों को दूर करेंगे ना। माननीय मोदी जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का इशू लिया, जीएसटी का इशू लिया, तो हरियाणा सरकार ने पहली बार पूरे देश में प्रॉपर्टी आईडी का मामला लिया, परिवार पहचान पत्र का लिया। अब इतने बड़े बड़े, जहाँ 42 लाख प्रॉपर्टियों की बात है, जहाँ 72 लाख परिवारों की बात है, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। इनको हम बड़ी दृढ़ता से, बड़े अच्छे ढंग से फेस करेंगे, इनको दूर करेंगे, और अल्टीमेटली एक अच्छा सिस्टम जनता को देकर जनता में अंत्योदय का जो भाव है वो उसको, जो अंतिम सीढ़ी पर बैठा है, उसके दुख दर्द को दूर करेंगे। ऐसा हमारा लक्ष्य है। इसमें